ब्यावरा बीजेपी प्रत्याशी नारायण सिंह पवार ने जमा किया अपना नामांकन फॉर्म। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को ब्यावरा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार अपने साथियों के साथ 4 पहिया वाहन से बिना किसी रैली ढोल धमाके लाव लश्कर के निर्वाचन विधानसभा कार्यालय ब्यावरा पहुंचे, जहां पर ब्यावरा विधानसभा मुख्य निर्वाचन अधिकारी मोहिनी शर्मा को ब्यावरा विधायक प्रत्याशी ने नामांकन फॉर्म भरकर दिया। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव और भाजपा के कुछ ही पदाधिकारी साथ थे। आपको बता दें कि ब्यावरा विधानसभा में लगातार 5वीं बार नारायण सिंह पवार को भाजपा प्रत्याशी बनाया है। इन्हें क्षेत्र की जनता विकास पुरुष के नाम से भी जानती है। जब भाजपा प्रत्याशी से पूछा गया कि अपने सादे तरीके से नामांकन फॉर्म भरा है, ना कोई रैली ना कोई धमाके, तो नारायण सिंह पवार ने कहा कि दिखावे की आवश्यकता उन्हें पड़ती है जिन्हें कोई जानता नहीं है। ब्यावरा बीजेपी प्रत्याशी नारायण सिंह पवार ने जमा किया अपना नामांकन फॉर्म। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को ब्यावरा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार अपने साथियों के साथ 4 पहिया वाहन से बिना किसी रैली ढोल धमाके लाव लश्कर के निर्वाचन विधानसभा कार्यालय ब्यावरा पहुंचे, जहां पर ब्यावरा विधानसभा मुख्य निर्वाचन अधिकारी मोहिनी शर्मा को ब्यावरा विधायक प्रत्याशी ने नामांकन फॉर्म भरकर दिया। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव और भाजपा के कुछ ही पदाधिकारी साथ थे। आपको बता दें कि ब्यावरा विधानसभा में लगातार 5वीं बार नारायण सिंह पवार को भाजपा प्रत्याशी बनाया है। इन्हें क्षेत्र की जनता विकास पुरुष के नाम से भी जानती है। जब भाजपा प्रत्याशी से पूछा गया कि अपने सादे तरीके से नामांकन फॉर्म भरा है, ना कोई रैली ना कोई धमाके, तो नारायण सिंह पवार ने कहा कि दिखावे की आवश्यकता उन्हें पड़ती है जिन्हें कोई जानता नहीं है। अभी कोई केस लागे मना कर दो क्या? भारत माता की जय। आ जाओ जी। मुझे बताइए, आप अभी नॉमिनेशन फाइल करके आ रहे हैं। जी भाजपा ने यहाँ से आपको फिर से उम्मीदवार बनाया है, तो और भी जो दावेदार थे कहीं ना कहीं भितरघात की गुंजाइश रहती, तो आप क्या मानते हैं, क्या स्थिति रहेगी चुनाव में? दावेदार नंबर 1, दावेदार नंबर 2, दावेदार नंबर 3, दावेदार नंबर 4, बस आपने पहले ही दिन सभी को मना लिया। हमारी पार्टी में कोई रूसता मनता है ही नहीं। अधिकार सबको है कार्यकर्ता अपनी बात रखने का। पार्टी की ओर से सबको निर्देश है, निवेदन है, अपनी बात सब कर सकते हैं समय पर। समय समाप्त होने के बाद सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिवार है, सब समरस है, हम एकजुट हैं। किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जाएंगे, क्या बातें रहेंगी? जनता पार्टी राष्ट्र की सेवा कर रही है, प्रदेश की सेवा कर रही है, एक एक कार्यकर्ता सेवा में लगा है, विकास की रफ्तार है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन रहा है, बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा है, और आगे चल कर के दीनदयाल जी को सपना है स्थानीय स्तर पर ब्यावरा के लिए जब तक क्या अंतिम व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ तब तक जनता पार्टी कार्यकर्ता लगा रहेगा। स्थानीय स्तर पर ब्यावरा के लिए क्या आपने प्लानिंग करके रखी है इस बार? ब्यावरा के लिए बहुत कुछ हमने किया है और आगे काफ़ी कुछ करने की हमारी मंशा है। क्या, जैसे कुछ बताएं थोड़ा। जैसे ब्यावरा बढ़ता हुआ शहर है जी, इस शहर के संपूर्ण विकास का हमारे पास मानचित्र है। शहर के विकास में पंख लगे, इसके लिए मार्गों का सुदृढ़ीकरण, मार्गों का विस्तार, वैकल्पिक मार्ग बनाना, अजनार नदी का शुद्धिकरण, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट नगर बसाना, शहर में यातायात बहुत अस्त व्यस्त है उसके लिए कोई स्थान तय करना, और कृषि उपज मंडी के लिए को उचित स्थान देख करके बहुत भीड़ भाड़ रहती है, ट्रैफिक जाम रहता है, शहर के बाहर कोई उपयुक्त स्थल मिले, और स्कूल कॉलेज को कन्या हॉस्टल, कन्या महाविद्यालय, इस प्रकार के जो उपक्रम है। 100 बेड यहाँ हॉस्पिटल है, इसको 300 बेड में कराने की कोशिश करेंगे हम। ट्रामा सेंटर होता है, ट्रामा लाने का प्रयास करेंगे। एग्रीकल्चर कॉलेज खुलाने का प्रयास हम करेंगे। फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स की कोशिश करेंगे यहाँ कुछ बने, ताकि यहाँ का लोकल जो प्रोडक्ट है उससे रिप्रोसेस हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। उसके लिए क्या रहेगा? रोजगार के लिए ब्यावरा में हमने 1000 हेक्टेयर लैंड बैंक बना रखा हमारी मध्य सरकार ने। मेरे पूर्व के कार्यकाल में 2018 में मैंने भरसक प्रयास किया, क्योंकि उसके पहले से यहाँ ढांचागत विकास नहीं था, रोड ठीक नहीं थे, यहाँ के पानी हमारे पास नहीं था, बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी,
एक ज़माने में दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते तब ये चौपट राज था, अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसी कहावत थी। बिजली को हमने पूर्ण व्यवस्था की, बड़े डैम राजगढ़ ज़िले में बनाए, सड़कों को 4 लेन में परिवर्तित किया, रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ने जा रही है, रामगंज से भोपाल लाइन द्रुत गति से काम चल रहा है, आने वाले समय में ब्यावरा जंक्शन होगा और उसके आधार पर उद्योग आकर्षित हो, ये हमारा प्रयास होगा। उद्योगों में रोज़गार मिलेगा लोगों को, यहाँ का व्यवसाय बढ़ेगा और धीरे धीरे करके ये। कांग्रेस को कहाँ तक पाते हैं आप अपने सामने? देखिए, ये तो पूरे देश ने बता दिया कांग्रेस कहाँ है। एक ज़माने 450 सीट वाली कांग्रेस 40-50 तो सिमट गई पार्लियामेंट में। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, लगातार हमें आशीर्वाद मिल रहा है। फिर अगली बार भी हमें 5वीं पारी खेलने की प्रदेश की जनता संकल्पबद्ध है। हमारी सरकार की योजनाएं, शिवराज सरकार के काम, जनता के विकास, भले ढांचागत विकास, सर्वोच्च क्षेत्र में, चाहे बिजली हो, सिंचाई का पानी हो, पीने का पानी हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, माता बहनों के लिए लाडली लक्ष्मी लाडली बहना हो, किसानों के लिए सम्मान निधि हो, कोई एक क्षेत्र बाकी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर रखी हो। जनता भरपूर आशीर्वाद हमें दे रही है। 2023 का निर्वाचन पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश में बनाएगी और मिशन 2024 में हम कामयाब होंगे, ये हमारा विश्वास। कांग्रेस में दशहरे से पहले पुतले जल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये कांग्रेस पार्टी का वैसे उनसे ही पूछिए आप, ये उनके घर का मामला है। हमारी पार्टी में सर्वत्र शांति है। जो निर्देश, जो निर्णय होता है उच्च कमान का, उसको मैं सिरोधार्य है। भारतीय जनता पार्टी चूँकि राष्ट्र के लिए काम करती है, विचारधारा के लिए काम करती है, किसी व्यक्ति विशेष को पद पे लाने के लिए नहीं। हमारे ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। जो निर्देश पार्टी का होता है उसको सिरोधार्य करते हैं, सेवा में लग जाते हैं और हमारा स्वप्न है अंतोगत भारत माता स्वर्णिम सिंहासन बैठे और दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़े, भारत समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, सक्षम हो, सुदृढ़ हो, ये हमारा मिशन। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता उस रास्ते पर चलता है, ना कि सत्ता पाने के लिए, ना कुर्सी की दौड़ में। लगातार 5वीं बार जो भाजपा ने आपको टिकट दिया, क्या कारण मानते हैं आप? कोई कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मट्टी के से पत्थर को उठा करके सिंहासन पहुंचा देती है। ये सहज गतिविधियां हैं पार्टी में, कोई किसी की विशेषता नहीं है। शिवराज सिंह एक छोटे परिवार के मुख्यमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जो इस समय संसार के नायक हैं, वो एक छोटे से चाय की दुकान से आज राष्ट्र के नायक हैं और संसार के सबसे प्रतिष्ठित नेता हैं। ये भारतीय जनता पार्टी मट्टी को सोना बनाती है। आज आप नामांकन करने आए हैं, कोई ढोल धमाका लेकर नहीं आए, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन में विश्वास नहीं करती, दर्शन में विश्वास करती है। हम जनता के लिए क्या चाहते हैं? क्या ढोल धमाका वो बजाए जिनको पहचान का संकट हो, तो ढोल बज रहा कौन आया, हमारी पहचान का संकट नहीं है हमें। इसलिए हम सहज रूप से जो दिनचर्या हमारी उसी पे हम जीते हैं, उसी के साथ हम काम कर रहे हैं। अभी कुछ ग्राम पंचायत खुरी के लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, जिसमें आपको दोषी ठहराया जा रहा है कि नारायण सिंह जी ने हमारे गांव को नल लाइन से न जोड़ते हुए हमें हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। नल कौन सा नल पूछ रहे हैं आप? जो पीने नहरी का पानी, परियोजना, सिंचाई का पानी, जो नहरी परियोजना, पीने का पानी का नल मैंने लगाया खुरी में, मैंने 1 करोड़ की योजना नहरी परियोजना और सिंचाई परियोजना मोहनपुरा का, चूंकि मेरे कार्यकाल के बाद लाइनों का विस्तार हो रहा है। इस समय नियत मौजूदा विधायक के कार्यकाल का ये सब काम है, उनकी समस्या वाजिब है। हम वादा करते हैं और वादे नहीं दावा करते हैं कि बचे हुए शेष गांव हैं, हम मोहनपुरा का जल सिंचाई उनको प्रदान करेंगे। ये हम उसका सोटी पर खड़े उतरेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। आज कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित हुए आपके माध्यम से? आज तो हम फार्म भरने आए हैं या नामांकन दाखिल करने आए हैं, आगे जनता के बीच जा रहे हैं हाथ जोड़ने। थैंक्स। जी भाई साहब बताइए। यार विनोद तुम तो हट जाओ, विनोद तुम आगे से। भैया अगला प्रत्याशी भी है। एक गेट में निकलने के लिए पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्योंकि आपको मैं देख रहा हूँ 48 साल से आप समाज सेवा और जनता की बहुत सेवा कर रहे हैं और पार्टी ने मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रदेश की सेवा करेंगे, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।